अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सबको वेलकम है मेरे रिएक्शन में। अच्छा जी, थोड़ी सी बात करनी है हमें दगड़ पे। दगड़ का आज रिएक्शन आया कि जी उनका टाइटल ये था वीडियो का कि जी मैं और नैना पुलिस रिपोर्ट करवाने गए, ठीक है। ऊपर से बैठ के फिर अपनी राम कहानियां शुरू कर देता है, बकवासियां शुरू कर देता है जिनका कोई सार पैर नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई कुछ नहीं, फालतू की बकवास। 34 मिनट का कल इसने व्लॉग बनाया जिसमें इसने रिएक्शन डाला, सारी अपनी इधर उधर की बकवास याद के जी मैंने ये कर दिया, मैं यहाँ से उठ के आया, मैंने ये काम किए, मैंने वो काम किए। हर एक बंदे को 2 सालों में डीडी पता चल गया है कि तूने क्या क्या बकवासियात की हैं, तूने कैसे ऐसे अपनी बीवियों को छोड़ा, बेचा, उनके लिए दलाल लेके आया, फिर तूने मैरिटल अफेयर चलाए, फिर जाके शादियां की। एक दफा नहीं, 2 दफा आयशा के साथ शादी की, तब भी तूने चक्कर चलाया फातिमा के साथ, फातिमा के साथ शादी की, तब भी तूने चक्कर चला के सनिया के साथ शादी की। यानी तू ये काम कहते ना जद्दी पुश्ती करता आ रहा है। तो तू एक रिस्पेक्ट का कतना कतरा भी वो भी डिजर्व नहीं करता डीडी। आज तू बैठ के कह रहा है कि जी मैं अपनी बहन का सौदा नहीं कर रहा, मैं अपनी बहन के घर खराब नहीं करना चाह रहा हूँ, वो रहें या ना रहें, उन्होंने सारी जिंदगी आगे गुजारनी है। तो तेरा ताल्लुक क्या बनता है? अपनी बहन को तू ये नहीं कह सकता कि तू अपने खामन के साथ जाके रह, तेरा खामन जैसा मर्जी है। मैं भी तो ऐसा कंजर था ना, मैंने भी तो एक बीवी के होते हुए चक्कर चलाए, जाके शादियां की, तो तेरा खामन भी कर लेगा, तो क्या बुराई? अब बुरा क्यों लग रहा है डीडी? जब अपनी बहन की बारी आई है तो आप लोग जाके पुलिस में फेक रिपोर्ट्स करवा रहे हो, बकौल आपके। आपने अपनी वीडियो में बाकायदा तौर पे भौंका है ये। तो अगर आप जाके फेक रिपोर्ट्स करवा रहे हो तो आप किस बेसिस पे कहते हो कि जी आप लोग सच्चे हो? आप तो ये काम करते आ रहे हो। आज आपकी बहन की बारी आई तो आपको लग गई। आज आपकी बहन के शौहर ने कहीं चक्कर चलाया, बकौल उसके, वैसे तो मैं मानती नहीं हूँ, है तो वो दलाल अपनी बीवी का, और आपकी बहन जो है वो अपने खामद की दलाल है। तो मैं इन चीज़ों को बिलीव ही नहीं करती हूँ कि ये इन दोनों की मर्जी के बगैर चीज़ें हुई हुई हैं। ये दोनों की मर्जी से हुई हुई हैं। और आपकी बहन भी सरासर गलत है, दूसरे मर्दों से ताल्लुक रखती है। तो आज आप बैठ के किस मुंह से उसकी सिफारिश कर रहे हो? आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप बाकायदा उसके बच्चे को संभाल रहे हो। अपनी माँ को आप लोगों ने घर में बिठाया है, वो अपना खसम अलहदा छोड़ के बैठी हुई है, उनको कोई शर्म हया नहीं है कि उन्होंने भी शादी की हुई है। उस शादी को निभाने की बजाय वो अपनी बेटी के गंद को संवारने के लिए ना अपना घर छोड़ के बैठी हुई हैं, बर्बाद करके बैठी हुई हैं। और आप कहते हो कि आपकी भी 2 बेटी हैं, आपको डर लगता है? अल्लाह माफ करे, आपको डर नहीं लगता। आपको लगता होता ना डर तो आप कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करते डीडी जी। आप अपनी बहन को 2 चपेड़े लगाते और कहते जाके अपने खामंद के साथ बैठ, जैसा मर्जी है तेरा खामंद है, सुधरना होगा सुधर जाएगा, नहीं सुधरना होगा तो छोड़ देंगे उसको वहीं पे। तलाक लेना ना रीजन नहीं होता, तलाक बहुत एंड होता है जब आपका खामन नशे या मारने की हालत में हो या इस तरह की गंदी हरकतों में हो, तो तब आती हैं तलाकों की नौबतें। ये कोई हालात नहीं है। आपकी बीवी बाकायदा तौर पे वो माफी मांग रहा है बकौल उसके, तो फिर किस चीज की माफी नहीं दे रहे हो? और क्या ड्रामा वाइटी पे लगाया हुआ है? वो वाइटी छोड़ के चली गई है तो उसको कहो ना दफा हो, अपने खामद को भी लेके। क्यों वाइटी पे मजीद गन बचा रहे हो? अपनी बकवासों को बंद करो, रैप अप करो, और वाइटी पे मजीद अपने खानदान का गन लाना डीडी बंद करो। तुम लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं है तो तुम लोग इन्हीं चक्करों में व्यूज खेल रहे हो। डरो उस टाइम से कि जब हकीकत में ये चीजें हो जाएंगी और तुम्हारी बहन किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। कोई शर्म हया कर लो। तुम लोग ना बिल्कुल ही अल्लाह को भूल चुके हुए हो। अभी तुम उम्रा करके आए हो, तुम वादा करके कसमें खा के आए थे कि मैं कभी किसी पे रिएक्शन नहीं दूंगा, और रिएक्शन आके बैठ के कहती हो ये मेरा रिएक्शन नहीं है। तो क्या है? और हमें भी समझा दो डीडी जी, क्या है? और कोई शर्म कर लो थोड़ी सी। तुम लोग को तो शर्म है यार, ही नहीं गई हुई है। छोटी सी बात होते नहीं है फौरन आ जाते हो 34 मिनट की वीडियो बना के, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। धड़ल्ले से आके दोनों बेनोई और वो कहते ना साला बैठ के झूठ बोले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दोनों ने झूठ बोला। एक ने कह दिया मैंने रिवेंज ले लिया, एक ने कह दिया मैंने फेक रिपोर्ट करवा दी। वाह,
یعنی تم لوگوں کا قانون کو مذاق سمجھ لیا ہوا ہے. قانون کوئی چیز ہی معنی نہیں رکھتا تم لوگوں کے سامنے. کچھ شرم کرو لانتی انسانوں, شرم کرو اور شرم سے ڈوب مرو. چلیں جی, اسی کے ساتھ میں اپنا ریئیکشن ختم کرتی ہوں. ہوپ یو انجوائے اٹ. انشاءاللہ اگلے ریئیکشن کے ساتھ اور اگلی لائیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گی. اللہ حافظ.